नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। देखिए, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले इस क्वेश्चन में यूज होने वाले कंसेप्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूं। देखिए, आप सब जानते हैं कि जो ट्राइंगल है वो थ्री कनेक्टेड लाइन का एक फिगर है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर इसकी तीन साइड्स हैं ए बी सी, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी कि दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा? ग्रेटर। और उनका जो डिफरेंस है, उन दो साइड का डिफरेंस जो है वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होगा? सम जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा और जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा? लेस देन होगा थर्ड साइड से। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं बात समझ आ गई है कि सम जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड और जो डिफरेंस है दैट इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। इक्वल टू भी नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा आपका? ग्रेटर और लेस देन। सम जो है वो ग्रेटर और जो डिफरेंस है वो क्या होगा आपका? हमेशा लेस देन होगा। उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसके तीन साइड्स आपको गिवन है। एक साइड आपको 10 है, एक 18 है और एक क्या है? x सेंटीमीटर। ठीक है, मैं थोड़ा सा बना देता हूं। तो ये एक ट्राइंगल है हमारे पास। इसकी एक साइड जो है वो है 10 सेंटीमीटर, एक 18 और एक क्या है हमारी? x सेंटीमीटर। देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज x कैन टेक। x की कितनी इंटीजर वैल्यू है जिसके लिए ये एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताए कि ये जो x है ना, थर्ड साइड जो है वो डिफरेंस से तो क्या होगी? ग्रेटर होगी। यानी कि डिफरेंस इससे लेस देन होगा, यानी कि ये साइड डिफरेंस से ज्यादा होगी। तो इनका डिफरेंस आ रहा है 8 का। और ये जो थर्ड साइड है ये सम से क्या होगी? लेस देन होगी, है ना। यानी कि सम ग्रेटर देन होगा 28। यानी कि x की जो इंटीजर वैल्यू है वो 8 और 28 के बीच होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है थर्ड साइड जो है वो सम से तो क्या होती है? छोटी, और थर्ड साइड जो है वो डिफरेंस से क्या होती है? ज्यादा। अभी हमने बात करी थी। उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ आ गई। अब आपको 8 और 28 के बीच में सिर्फ ये बताना है कि कितने इंटीजर नंबर आते हैं। या तो एक तरीका है कि काउंट कर लो। अच्छा, ये तो अभी नंबर छोटे हैं, इजीली काउंट कर लोगे। मान लो ये 200 300 का गैप के नियर अबाउट होते हैं, जिनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगता है कि दिस टर्म माइनस दिस टर्म। ये दोनों इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना, ये तभी लगेगा। 28 माइनस 8 माइनस 1 कर देते हैं इन दोनों, इसमें से ये माइनस माइनस 1, तो कितना हो गया? 20, 20 माइनस 1 19। यानी कि टोटल x की इंटीजर वैल्यूज जो 8 और 28 के बीच में लाइक करती हैं वो कितनी है? 19। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 19। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। समझ आ गया है तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपने आंसर देना है। मान लीजिए ये साइड, मैं यहीं पे, चलो मैं यहां पे कर देता हूं कि जो ये साइड्स हैं वो अगर 30 और 45 हो जाए तो इसका आंसर, अब x की कितनी इंटीजर वैल्यूज होंगी जो इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई। आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।